तनी फैल जाइए, सब आदमी आ जाइए। नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी आज समस्तीपुर सर्किट हाउस पहुंचे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी भी नहीं बदलता है। कानपुर में हुए भाजपा नेता की हत्या के परिवार से मिलने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर नीतीश जी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन नीतीश जी की ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बोलकर और तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता बचाते हैं करके गुंडाराज स्थापित नहीं करने देंगे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सरकार और प्रशासन से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। इसी समस्तीपुर की धरती से उप मुख्यमंत्री होते हुए ठंडा कर देने की बात वो तो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। गुंडा राज स्थापित नहीं होगा। नेचर सिग्नेचर बदलता है क्या? आप शालीनता से शासन करें। हमने तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का आपको आश्वासन दिए हैं। हम तो कहे हैं कि आपका भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस है, अपराध मुक्त बिहार का, वही काम तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या, आप तुष्टीकरण की राजनीति से एक दहशत फैलाना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारा वो मंडल प्रभारी था, 1 साल पहले उस पर हमला होता है और जबरदस्ती उसको समझौता कराते हैं और आज उसकी हत्या हो जाती है। उसके परिवार दहशत में है। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की घटना पर अगर जो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आपका ये ढोंग का चोला न बचाते हैं न फंसाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता बचाते हैं, ये नहीं चलने देंगे। थैंक यू। अभी उनके परिवार के लोगों से हमें मिला और उन्होंने बताया कि ये शराब बेचने वाले एक ग्रुप है माफिया का और शराब बेचता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, उसका विरोध करने पर उसके कोचिंग से हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और उसके कोचिंग सेंटर में जा कर के हमला करना। इसी मामला में एक मोहम्मद दानिश पकड़ाया था और मोहम्मद गुलाब, ये लोग उसी समय धमकी भी दिया था। और यहाँ का थाना प्रभारी जो भारती है, जिसके विरुद्ध में इन लोगों ने शिकायत भी किया, वो लोग उल्टे इन लोग पर केस करके प्रेशर बना के समझौता करवा दिया और आज उसकी परिणति है कि हत्या हुआ है। इस हत्या में कौन लोग संलिप्त हैं, ये प्रशासन का काम है। लेकिन इस तरह के मनोबल बढ़ाने वाले जो तंत्र में कमज़ोर लोग बैठे हैं, यहाँ के डीएसपी के बारे में भी कह रहे हैं कि ये जाते हैं और खुल करके इस तरह के मानसिकता के लोगों को पोषित करते हैं। ये क्या वातावरण बनाना चाहते हैं? ये क्या माहौल खड़ा करना चाहते हैं? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न हम बचाते हैं न फंसाते हैं, तो ये क्या? और इस तरह की घटना में क्या वोट की राजनीति में आप इस तरह से किसी की बहू बेटी का सम्मान न बचे, ऐसे लोग डर करके रहे और तुष्टीकरण की राजनीति में लोगों का मनोबल बढ़ावें और अपने को धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं? पूरी जांच कराइए और ऐसे लोग को सजा दीजिए, दोषी लोग को पकड़िए और अपराध का मनोबल बढ़ाइएगा तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपकी सरकार भी चली जाएगी। यही बिहार है कि हम लोग पूरे जंगल राज को समाप्त किए हैं और इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे और गुंडा राज को कतई नहीं स्थापित होने देंगे। इसके लिए जो भी परिणाम झेलना है सब झेलने के लिए तैयार है। माँ भारती के संतान कभी भी नहीं डरता है और आप अगर जो सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं तो ऐसी भ्रष्ट सत्ता को हटाकर हम लोग फिर से एक नए शासन की व्यवस्था बनाने के लिए
लड़ाई शुरू कर दी है इसी समस्तीपुर की धरती से। उप मुख्यमंत्री होते हुए ठंडा कर देने की बात केंद्र की वो तो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। गुंडा राज स्थापित नहीं होगा। नेचर सिग्नेचर बदलता है क्या? आप शालीनता से शासन करें। हमने तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का आपको आश्वासन दिए हैं। हम तो कहे हैं कि आपका भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस है